दोस्तों, स्वागत आप सभी को प्रशांत क्लासेस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संज्ञानात्मक विकास। जीन पियाजे मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं। एक तो पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष की अवधि तक होती है, और दूसरी है इनकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की अवस्था होती है, और तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 वर्ष से 12 वर्ष तक होती है, और इनकी चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 12 वर्ष से वयस्कावस्था तक चलती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत किसने दिया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्किनर। क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत स्किनर द्वारा प्रतिपादित किया गया है। क्रिया प्रसूत का तात्पर्य उस कार्य व्यवहार से है जिसे प्राणी सीखते समय करता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तनाव का नियम। सीखने के 3 मुख्यतः नियम हैं। एक तो पहला है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम तथा प्रभाव का नियम, और ये तीनों नियम थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए हैं। नेक्स्ट है, सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर, चूहे पर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कुत्ते पर। मनोवैज्ञानिक पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत 1904 में दिया था, जिसे समझाने हेतु इन्होंने कुत्ते पेश का प्रयोग किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कोहलर ने। सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन कोहलर द्वारा किया गया है। कोहलर एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे। इसमें व्यक्ति अपनी संपूर्ण परिस्थिति को अपनी मानसिक शक्ति से अच्छी तरह समझ या सीख लेता है। कोहलर ने एक भूखे चिंपैंजी पर इसका प्रयोग किया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है प्रेरणा, संवेदना, सीखना, प्रत्यक्षीकरण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रेरणा। नेक्स्ट है, क्रोध व भय प्रकार है अभिप्रेरणा के, संवेग के, परिकल्पना के, मूल प्रवृत्ति के। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संवेग के। बच्चों में संवेग वातावरण, व्यक्तित्व के भावात्मक तत्व एवं परिस्थितियों के प्रति भावों से निर्मित होता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनमें संवेगात्मक विकास विकसित होता है। संवेग कई प्रकार के होते हैं, जैसे भय, घृणा, करुणा, दुख, आश्चर्य, भूख, स्वाभिमान, क्रोध, वात्सल इत्यादि। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है सीखना, अनुकरण, कल्पना, चिंतन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण या सीखना। इसका सही जवाब होगा सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। जब कोई व्यक्ति किसी कौशल द्वारा अर्जित ज्ञान का उपयोग किसी दूसरी परिस्थिति के अनुसार करता है तो इसे इस स्थिति को सीखने का स्थानांतरण कहा जाता है। स्थानांतरण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक तो नकारात्मक, दूसरा सकारात्मक और तीसरा शून्य स्थानांतरण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की सफलता को कहते हैं कल्पना, स्मृति, विस्मृति, ध्यान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विस्मृति, यानी इसे हिंदी में भूलना भी कहते हैं। नेक्स्ट है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोहलर ने, पावलोव ने, थॉर्नडाइक ने, गेस्टाल्ट ने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, थॉर्नडाइक ने, और इन्होंने यह प्रयोग बिल्ली के ऊपर किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नत नहीं होती है कहलाती है सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति, अवधान। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सीखने का पठार। सीखने की वह अवधि जब बालकों के सीखने की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का विकास नहीं हो तो इसे सीखने का पठार कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया हल ने, थॉर्नडाइक ने, हेगार्टी ने, स्किनर ने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, स्किनर ने। स्किनर ने एक चूहे पर प्रयोग किया था। इन्होंने इस सिद्धांत के आधार पर पाठ्यक्रम को सरल बनाने हेतु उसे छोटे छोटे खंडों में
बांट देना चाहिए, जिससे अधिगम शीघ्र एवं प्रभावकारी हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अधिगम का सिद्धांत। कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया था। इसके अनुसार जब बच्चों को कुछ पढ़ाया जाए या कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे समग्र रूप से बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण। इसका सही जवाब है ऑप्शन है ज्ञान। ब्लूम द्वारा संज्ञानात्मक संप्राप्ति को 6 भागों में विभाजित किया गया है। यथा ज्ञान, दूसरा है अवबोध, तीसरा अनुप्रयोग, चौथा विश्लेषण, पांचवा संश्लेषण और तथा छठा है मूल्यांकन के रूप में विभाजित किया है। इनमें से ज्ञान संज्ञानात्मक में सबसे निचले स्तर पे है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कोहलर। चलते हैं नेक्स्ट पे। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? फ्रायड, युंग, मन, आलपोर्ट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, युंग, और यह स्विट्जरलैंड के निवासी थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किसने किया है? ड्रेवल, मैकडूगल, थॉर्नडाइक, वुडवर्थ। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मैकडूगल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से किनका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? क्रो एंड क्रो, गाल्टन, रॉस, वुडवर्थ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गाल्टन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन है कोल एवं ब्रूस का, ड्रेवल का, डिहान का, क्रो एंड क्रो का। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, क्रो एंड क्रो का। सृजनात्मकता व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह उन वस्तुओं या विचारों को उत्पादन करता है जो अनिवार्य रूप से नवीन होते हैं।